नमस्कार, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीरी। देश के कई हिस्सों में होली मनाई जा रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में होली मना रहे हैं। इस बार की ये होली योगी के लिए काफी खास है। एक तो पहली बार गोरखपुर से विधायक का चुनाव जीतकर अपने समर्थकों के बीच होली मना रहे हैं। दूसरा ये कि 25 मार्च को लखनऊ में दूसरी बार प्रदेश के सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। 37 साल बाद यूपी का इतिहास बदला है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए इतने सालों में किसी ने वापसी नहीं की थी, लेकिन बीजेपी और योगी की वापसी हुई है। और क्या खास है योगी के इस होली में, देखिए आज की ये खास पेशकश। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। देश होली के रंगों में रंगा है, लेकिन बीजेपी की होली तो 10 मार्च से ही शुरू हो चुकी है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जब यूपी की जीत का जश्न सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बीजेपी के दफ्तर में कुछ इस अंदाज में मनाया, और ये अंदाज हो भी क्यों ना, क्योंकि विरोधियों ने तो योगी को सीएम हाउस से मंदिर भेजने की तैयारी की थी। 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर। लेकिन ये सन्यासी अलग ही निकला, जिसने मठ से मुख्यमंत्री आवास तक सफर भी तय किया, और ना ही मठ छोड़ा और ना ही मुख्यमंत्री आवास। छोटा कद और फौलादी इरादे, योगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यूपी में पहले तो कोई सीएम अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाता था। हालांकि 15 साल पहले यह परिपाटी बदली जरूर, लेकिन सीएम रिपीट नहीं हुआ था। योगी के करिश्मे ने इसे भी बदल दिया, यानी यूपी में फिर 5 साल, और यह मुमकिन हुआ योगी के फॉर्मूलों से। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी, तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना और पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया। योगी शासन में कोरोना काल में गरीबों को जो राशन दिया गया, उसका कमाल ईवीएम में दिखा। इसके साथ ही यूपी में डबल इंजन के शासन का फॉर्मूला भी हिट रहा। अपराधियों पर योगी सरकार की सख्ती भी वोटर को खींचने में कामयाब रही है, और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद मिली। यूपी में मिली इस चुनावी जीत से एक बात पक्की हो गई, यूपी बीजेपी में अब योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। पार्टी के बाकी मुख्यमंत्रियों से वो काफी आगे निकल गए। विपक्ष के तमाम मुद्दों के बीच वो अपनी विचारधारा और हिंदुत्व के एजेंडे पर अड़े रहे। आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे, और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। पूरी अयोध्या यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या का मतलब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं, और अगले वर्ष तक
अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। इन्होंने विकास तो कभी किया ही नहीं, विकास की कोई सोच भी नहीं थी। इन्होंने केवल अपना विकास किया। इनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था, यानी वे केवल अपने परिवार का विकास करते थे। और जब प्रदेश की बात आती थी तो उनको हे दिशा देखते थे। पहले बिजली भी नहीं देते थे, सड़क भी नहीं बनाते थे, गुंडागिर्दी अलग से करते थे, क्रय केंद्र नहीं चलते थे, हर व्यक्ति तबाह था। और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार है। योगी ने इस जीत के साथ ही यह साबित भी कर दिया कि नेक नियत और मजबूत इरादों से चुनाव के उन सभी समीकरणों को बदला जा सकता है जिन्हें राजनीति के पंडित जीत का समीकरण बताते हैं। उन्होंने अपने काम से यूपी के हर भेद और मतभेद को ध्वस्त कर दिया। जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी का कैंपेन आएंगे तो योगी ही और बुलडोजर बाबा टैगलाइन के साथ आगे बढ़ा, जिसने योगी आदित्यनाथ का कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत ने दिखाया है कि लोगों ने मोदी के नाम पर भरोसा जताया और योगी के शासन से उन्हें दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। चुनाव प्रचार में मोदी और अमित शाह ने भी योगी के काम को जनता के सामने रखा। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की कटौती, लूट में 69% की कटौती, हत्या में 29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 30% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस चुनाव का चेहरा भी योगी थे और जीत का सेहरा भी उनके सिर ही बंधा है। योगी ने खुद को साबित कर दिया है और अब होली का खुमार उतरते ही योगी पर जीत के तोहफों की बौछार होने वाली है। जैसा कि तय है कि होली के बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की शानदार ताजपोशी होगी, साथ ही ये भी संभावना है कि बीजेपी संसदीय दल में उन्हें शामिल किया जाए। जीत योगी के नाम की जरूर है, लेकिन जीत का सेहरा जनता ने पहनाया है। इसलिए अगर पार्टी योगी को गिफ्ट दे रही है तो योगी भी यूपी की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और शपथ ग्रहण के बाद इसका ऐलान हो सकता है। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान और भुगतान में देरी होने पर ब्याज देने का ऐलान किए जाने की रूपरेखा बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार शपथ लेते ही खाली पदों पर भर्तियों में तेजी लाने जा रही है और चुनावी मुद्दा बने आवारा पशुओं को लेकर योजनाबद्ध एक्शन शुरू हो जाएगा। हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है
कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। योगी के पक्ष में उनकी उम्र है जो कि अभी राहुल गांधी से भी छोटे हैं। योगी का ये फैक्टर भविष्य की बहुत सी संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि उम्र उनकी तरफ है और फ्यूचर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतिहास कायम किया है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री पूरा टर्म करने के बाद फिर से चुनाव जीत करके वापस मुख्यमंत्री बना है, वो तो एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है और महत्वाकांक्षी भी हैं वो, तो इसलिए ये दरवाजे, बहुत लंबे दरवाजे खोल देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो समर्थक हैं वो तो जब ये मुख्यमंत्री बनते थे तभी नारे लगाते थे कि आगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। योगी की ये जीत अब बीजेपी के लिए 2024 की नींव भी है। लोकसभा चुनावों का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 80 में से 62 पर जीत दर्ज की थी। अब यूपी में बीजेपी फिर से अच्छे नंबरों से वापसी की उम्मीद कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इस आज की डेट में हम आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि यूपी पे बहुत कुछ निर्भर रहता है राष्ट्रीय चुनाव का रिजल्ट। और यूपी से क्योंकि 80 एमपीज जाते हैं लोकसभा में, तो वो तो माने रखता ही है भाई। एक बार उन्हें 71-72 मिले, फिर वो 62 पे आ गए, तो अब की उम्मीद कर रहे हैं वो कि और उनका जो काम जो सोच रहे हैं वो कि फिर से 70 पे ले जाएंगे। अगर वो उतना करने में अचीव करते हैं तो बाकी जगह राह आसान हो जाती है। जिन जिन प्रदेशों में कम सीटें भी मिलेंगी तो यूपी से भरपाई हो सकती है। बीजेपी को योगी का चेहरा और 2024 की सारी संभावनाओं के दरवाजे इस होली ने खोले हैं, इसलिए वो शायद इस होली को कभी न भूले। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये होली कम खास नहीं है। वैसे यूपी की कमान संभालने के बाद से वो हर साल होली गोरखपुर में ही मनाते आए हैं। अब होली के बाद योगी के एक्शन की बारी है। हालांकि जीत के बाद से ही यूपी में उनका बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर फिर चलेगा दुगनी स्पीड से उत्तर प्रदेश में। वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोजर खड़ा हुआ है। योगी के एक्शन का ट्रेलर शुरू हो चुका है और पिक्चर भी धुआंधार होनी तय है, क्योंकि इस कमबैक में योगी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी यूपी की जनता के उस भरोसे को जीतने की जिसने सभी पुरानी रिवायतों को छोड़कर फिर से योगी को कमान दी है। साथ ही अब जिम्मेदारी 2024 में नरेंद्र मोदी को इस होली की जीत का रिटर्न गिफ्ट देने की भी है, जिसमें उन्हें 2019 के रिकॉर्ड को और बेहतर बनाना होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देखिए रात 9 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।